ये थर्मल एक्सपेंशन का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम बात करेंगे द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। हम लोग जो है डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि वैसे सॉलिड का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लीनियर एक्सपेंशन होता है, सरफेस एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अब बारी है जो है लिक्विड की। लिक्विड हम जानेंगे कैसे एक्सपेंशन होता है। इसमें हम लोग जो है एक असल में जो है सबसे पहले इस तरह का अगर कोई एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये सब पूरा जो है रट्टा नहीं मारेंगे, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है जैसे कि A to Z पूरा वही लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ये है फ्लास्क। F लिखा हुआ है, F माने होता है फ्लास्क। सबसे पहले जो है फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है, ये है स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो कि यहाँ पर जो कोई लिक्विड डाल देंगे। लिक्विड कैसा होना चाहिए, अगर कलरफुल हो तो बेहतर है ताकि हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वाटर का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, हमको यहाँ से बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर कलरफुल कर देंगे मतलब कि उसमें कोई रंग वगैरह डाल देंगे तो पता चलेगा कि इसका लेवल कहाँ तक है। और ये बात याद रखना, ये नेरो होना चाहिए, ये नेरो पार्ट होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा कि कहाँ पर इसका पोजीशन है। सबसे पहले जैसे ये स्केल डाले हैं यहाँ पर जो है इसको पोजीशन नोट कर लेना कितना में है। उसके बाद जो है जैसे ही ये इसमें वाटर इसमें डाल देंगे और डालने के बाद ओ माने ओरिजिनल पोजीशन, ओ माने क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है लिक्विड का, यहाँ तक आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या समझ में आएगा, हीट करेंगे तो जैसे फिनोमिना हमको दिखाई दे रहा है, कैसे दिख रहा है। सबसे पहले जो जीरो वो बोलेंगे, जीरो बोलेंगे पता नहीं, यहाँ पे जीरो भी बोल सकते हो, ओ भी बोल सकते हो, कोई भी। यहाँ असल में ओ बोलो क्योंकि ये ए बी ओ यहाँ पर है, और ओ मतलब यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन क्या है, मैंने हीट नहीं किए उस वक्त का ये पोजीशन है। अब देखो इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या होगा, देखो हीट करने के बाद देखा गया कि जो है ये जो पोजीशन है ना, ये जीरो से या ओ से ए में चला आएगा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये ए से फिर जो है बी की तरफ जो है यहाँ तक आ जाएगा, ये फिनोमेना दिखाई देगा। अब देखो कि ये नीचे क्यों आया, क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे कि किसी मेटल को गर्म करते हैं तो ये फैला होता है। तो सबसे पहले जो ओ पोजीशन है इसमें देखो कि ये जैसे हीट कर रहा है, हीट करने के बाद क्या हो रहा है, ये लिक्विड का तो फैलाव हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो फैलाव जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जिस बर्तन में हम इसको रखे हैं वो मेटल का बना हुआ है, ये फैलाव हो रहा है। फैलाव होने के बाद जो है क्या होगा, ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, पानी जो है अब नीचे की तरफ आ जाएगा। अब चूँकि ये बढ़ गया है तो इसका लेवल जो है डाउन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है अब अंदर में कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब आहिस्ता 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 ये जब फैलाव उसके स्टॉप हो गया है, अब ज़्यादा वो फैल नहीं सकता। उसके बाद देखोगे कि क्या होगा कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड अब फैलना शुरू होगा। अब जो है इसका फैलाव देखो कहाँ से कहाँ तक है, अब इसका फैलाव जो है यहाँ से टोटल जो है यहाँ तक टोटल फैलाव होगा। तो लिक्विड का फैलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ, लिक्विड का फैलाव जो है ये तुम्हारा ये वाला टोटल फैलाव यहाँ से यहाँ तक हुआ। ओके, तो यही जो है इसके बारे में लिखना है कि अगर इससे देखा जाएगा तो रियल एक्सपेंशन कितना हुआ। रियल एक्सपेंशन हमारे पास जो है टोटल ए बी हुआ, क्योंकि इससे पहले जो है जीरो से काउंट नहीं करेंगे या ओ से काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है अब जितना ये लेना था वो ले लिया, जितना एक्सपेंशन करना था ये एक्सपेंशन कर लिया। अब हमको सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन चाहिए, तो हमको टोटल यहाँ से ए बी लेंगे, माने ए ओ प्लस ओ बी। तो ए ओ प्लस ओ बी जो है ये आपका जो है लिक्विड का रियल एक्सपेंशन है, याद रखना। ओके ना, उसके बाद जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में चले आते हैं। क्योंकि ये जो फिनोमेना दिखाई दे रहा है इसमें देख रहे हैं कि वॉल्यूम की चेंजिंग हो रही है। तो वॉल्यूम की चेंजिंग में हम लोगों को पता है जो यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है अपेरेंट एक्सपेंशन, दूसरा टर्म होता है रियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो है रियल एक्सपेंशन क्या है इसको समझ लेना कि रियल एक्सपेंशन क्या है, ए ओ प्लस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बिल्कुल सेम कुछ अलग नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड क्या होता है। अब ये बात याद रहे कि हम लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेम एक्सप्रेशन देखो, इससे पहले जो भी पढ़ते हो यही सेम टू सेम एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो है ए से क्या मुराद है, यहाँ पर जो है ये एक जो ये कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन है। एपरेंट का मतलब क्या है, अब देखो ए है तो ए माने क्या एपरेंट, इसीलिए यहाँ पर
तो असल में यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन अलग होगा और कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन अलग होगा, क्योंकि दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल एक्सपेंशन के बारे में हम बता दिए, वो भी है। उसके बाद अब देखो कि एपरेंट एक्सपेंशन का क्या मतलब है, V2 माइनस V1 और V1 इंटू T2 माइनस T1। V1 क्या है, V1 जो है जब टेम्परेचर T1 है तो ये V1 है, T2 पे जब इसका वॉल्यूम जो है, इसका ज़ाहिरी वॉल्यूम जो है V2 है, दोनों को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये इससे पहले ये तुम पढ़ लिए हो। और ये बात याद रहे कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बर्तन पे डिपेंड कर रहा है। ये बर्तन क्या है, ये जो जिस बर्तन में हम रखते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। एपरेंट बर्तन पे डिपेंड कर रहा है, ये बात याद रखना। रियल देखो, रियल में सेम टू सेम एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये जो गामा ए है उसको गामा आर से दिखाएंगे। क्यों, आर माने क्या होता है, रियल एक्सपेंशन। सेम टू सेम क्या है, V1 क्या है, T1 टेम्परेचर, और V2 क्या है, एट T2 टेम्परेचर पे है। और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सेम टू सेम एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद जो है देखा जाए कि ये रकीक का फैलाव जो है एक कांस्टेंट है। ये क्या था, ये कांस्टेंट नहीं था, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। और जो है ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रकीक हकीकी फैलाव की शरह गामा आर रकीक की दायमी सलाहियत खासियत है, और इसकी कीमत रकीक की नोयत और दर्जात के स्केल पर जो इस्तेमाल किया जाता है मुनसर करता है। ये वाई आर मुय्यन मकदार नहीं है, मतलब कि ये जो रकीकी फैलाव की शरह है, ये दायमी मतलब कि ये तो प्रॉपर्टी होता रहता है, लेकिन ये याद रखना कि ये एक मुय्यन मकदार ना वो है ना वो है। इससे पहले मैंने थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो ये दोनों ही जो है तुम्हारा जो है मुय्यन मकदार नहीं है, इसको याद रखना। ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। याद रखना, जो लिक्विड के बारे में या फिर गैस के बारे में पढ़ते हैं वो कुछ खास कांस्टेंट इस पर नहीं रहता है। तो ये बात याद रखना, वाई आर जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि मैंने इससे पहले जो है गलत बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि दोनों कांस्टेंट जो है ये बिल्कुल नहीं है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अब जो फैलाव की मिसाल हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि गुब्बारा जब फुलाते हैं उसमें जो है गुब्बारे में मान लो पानी डाल दो, उसके बाद जो है उस गुब्बारे को अगर जो है हम फिर गर्म करते हैं, या फिर जो है सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो कि एक खाली बोतल है, उसमें गुब्बारा डाल दिए, और गुब्बारा डालने से लगाने से पहले मैंने हम इसको बना देते हैं। देखो ये बोतल है, बनाना शायद ना आए, ये बोतल है, इसमें पहले पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद जो है यहाँ पर एक बैलून जो है यहाँ पर डाल दो। अब देखो इसको अब गर्म करो, गर्म करने के बाद देखोगे कि ये जो गुब्बारा जो इस तरह से लटका हुआ था, अब ये फूल के इस तरह से हो गया। तो फूलने के बाद क्या हुआ, इसे क्या क्या साबित हो रहा है, तो ये जो है इसमें से भाप निकल रहा है और ये इसको भर देगा। अब इसको क्या करो कि इसको अब कूलिंग करो, इसको ठंडा करो। अब देखोगे ये चिपक जाएगा। तो इससे साबित हो रहा है कि गैस, ये जो गैस है इसके अंदर, उसमें भी एक्सपेंशन होता है, गैस में भी एक्सपेंशन होता है। जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि लिक्विड में भी होता है, और जो है इससे पहले जो है सॉलिड में भी होता है, और लिक्विड में यहाँ पर देखा, और इसके बाद गैस में भी ये होता है। ये इसका फेनोमेना है। अगर बोले कि प्रूफ करो कि ये अब डेली लाइफ एक्सपीरियंस से कैसे प्रूफ करोगे कि गैस में क्या होता है कि वो भी एक्सपेंशन करता है, तो वेरी सिंपल ये। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट जिसे जो बताए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखोगे दो टाइप का एक्सपेंशन है, एक बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरे को बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। दोनों का एक्सप्रेशन देखोगे सेम है, लेकिन ये गामा ए बोलेंगे, ये गामा आर बोलेंगे। सिंपल, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार जो वॉल्यूम एक्सपेंशन याद कर लिए, इसके लिए भी याद हो गया, इसके लिए भी याद हो गया। ये बात याद रखना कि ये भी कॉन्स्टेंट मिकदार नहीं है, ये भी कॉन्स्टेंट मिकदार नहीं है। और रकीक का जो एक्सपेंशन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डेली लाइफ से एग्जाम्पल जो है देते रहो। और उसके बाद हमको बताना कि कौन कौन सा ऐसा एक्सपेंशन है बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ओके नाउ उसके बाद जो है नेक्स्ट का पार्ट जो है इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे।